हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एम होम्योपैथ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मेरा नाम है डॉक्टर जोशिन मंसूरी। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द एंथुसा साइनेपियम मेडिसिन, खास करके फ्रॉम द एलेन स्कीनोड। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज है उसके अंदर हमने पहले भी बहुत सारी मेडिसिन देख रखी हैं फ्रॉम द एलेन स्कीनोड। इसका पर्पस मैं आपको बता देती हूँ कि आप एकेडमिक्स में और अपने क्लिनिकल के अंदर अपनी नॉलेज को बढ़ा सके, उसी लिए मैंने ये सीरीज शुरू करी है। आज का जो हमारा मेडिसिन है विच इज एंथुसा साइनेपियम, तो ये हम पर्टिकुलरली प्राइमरीली ये हम जो है कि पढ़ते भी हैं फॉर द चिल्ड्रंस, और जो क्लिनिक के अंदर जब हम बैठते हैं ना, तो ये चीज आपको ज्यादा चिल्ड्रंस के अंदर ही अप्लाई कर सकते हो, खास करके इस मेडिसिन को। ठीक है, तो भाई एंथुसा का चाइल्ड वाज द वे मोर इम्पोर्टेंट, राइट। और यहाँ पर एलेन स्कीनोड के अंदर आपको चाइल्ड अलग से नहीं मिलता है, बट जो है फिजिकल जनरल्स हैं, उसके अलावा जो जीआईटी है, स्किन है, ठीक है। तो उन सारी चीजों को मिक्स करके आप समझ सकते हो कि एंथुसा का चाइल्ड, एंथुसा का बेबी कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके कॉमन नेम से, विच इज फूल्स पार्सले। तो ये जो चीज है ना, वो आपको बहुत बार एमसीक्यू में और जो एआई पीजीटी के लिए भी मैंने ये सीरीज शुरू करी है, तो वहां पर भी ये चीज पूछी जाती है कि भाई एंथुसा साइनेपियम का कॉमन नेम क्या है, या फिर तो फूल्स पार्सले कौन सी मेडिसिन का कॉमन नेम है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर है अम्बेलिफेरी, जो कि इसकी है फैमिली। ठीक है, तो ये ऑफकोर्स ये हमारी वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करने वाली मेडिसिन है, और अम्बेलिफेरी इसकी फैमिली है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि भाई एंथुसा का बेबी जो है, खास करके मैं बेबी के ऊपर ही फोकस करूंगी। तो यहाँ पर भी जैसे तुम देखोगे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पहली ही लाइन है जिसको कि डार्क में लिखा गया है, तो जो एलेन स्कीनोड है ना, उसके अंदर जैसे डार्क फॉन्ट के अंदर कोई चीज लिखी हुई है, जो है कि रोमन में लिखी हुई है, सो दे आर important for the purpose of academics and also for AIAPCT। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कोई चिल्ड्रन जो है ना, वो कैन नॉट बियर द मिल्क इन एनी फॉर्म। ठीक है, इसके आगे मैं वर्ड डालूंगी कि इन एनी फॉर्म। ठीक है, कोई भी फॉर्म के अंदर बेबी जो है वो मिल्क नहीं ले पाता। इसका मतलब क्या है कि इधर इट इज द मदर्स मिल्क, या फिर तो कोई फॉर्मूला वाला मिल्क, काऊ का मिल्क, या फिर तो गोट का मिल्क। ठीक है, इतने ही मिल्क, जितनी मेरी नॉलेज है वहां तक हम इतने ही मिल्क जो है बेबी को देते हैं। तो भाई इसका बेबी जो है वो एकदम छोटा भी हो सकता है, इन्फेंट एज का भी हो सकता है, या फिर तो उससे बड़ा भी हो सकता है, एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ठीक है, इवन तो अगर कोई बच्चा ऐसा है, ठीक है, जैसे बच्चा मैं बोल रही हूँ, तो वो जाएगा भी आपका 5 से 10 इयर्स की एज के अंदर, जिनको कि हम बोलते हैं ना कि भाई आपने दूध पीना है, मिल्क लेना है, जिससे कि कैल्शियम मिलेगा। ठीक है, तो अगर वो बच्चा जो है उसे मिल्क लेने की वजह से कोई भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो हम आगे भी देखेंगे, भी डायरिया वगैरह हो जाता है, डिसेंट्री वगैरह हो जाती है, कन्वर्शंस आते हैं। ठीक है, तो ऐसी अगर कोई कंडीशन है जिसको कि हम नॉर्मली क्लिनिकल भाषा में बोलते हैं कि बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे दे सकते हो। उसके अलावा बहुत बार मतलब इंडिया के अंदर देखा गया है कि जो फीमेल्स होती हैं उनको भी लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, मिल्क इन एनी फॉर्म वो कंजेस्ट नहीं कर पाती हैं, तब भी आप एंथुसा को दे सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ चिल्ड्रंस के अंदर ही ये चीज जाएगी, आप फीमेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर भी इस चीज को दे सकते हो, बट जो सिम्टम है वो सिमिलिमम आने चाहिए। ठीक है, अब आगे हम पढ़ लेते हैं कि भाई हमारा थियोरिटी वे में क्या कहता है ये चीज। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द डेंटिशन, राइट। अगर हम चिल्ड्रंस के अंदर देख रहे हैं तो ड्यूरिंग डेंटिशन जब उनके दांत आना शुरू होते हैं, या फिर तो उनके दांत आ रहे होते हैं, तब बहुत बार, और खास करके भाई हॉट समर वेदर के अंदर अगर किसी पेशेंट को, अगर किसी बच्चे को डायरिया हो जाता है, तब हम एंथुसा साइनेपियम को देते हैं। सो इट इज द वेरी कॉमन थिंग इन द बेबीज कि भाई उन्हें डेंटिशन के ड्यूरिंग डायरिया हो जाता है, बट बहुत सारे बेबीज को नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसका भी एक कारण होता है कि भाई उनको डेंटिशन के दौरान डायरिया क्यों होता है। तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई दांत आ रहे हैं इसीलिए जो है कि बेबी को डायरिया हो जा रहा है, उसके लिए नहीं होता है। जैसे हमारे गम्स है ना, तो गम्स के नीचे हमारे दांत रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये दांत को जब बाहर आना रहता है ना, तो वो इस तरीके से गम्स के ऊपर प्रेशर डालता रहता है और धीरे धीरे ऊपर आता है, राइट। आपके वहां पर अगर बच्चे वगैरह हैं तो आप देखोगे कि भाई उनको ना धीरे धीरे दांत आते हैं, एकदम से पूरा दांत नहीं आ जाता, वो धीरे धीरे आता है, तो गम्स को फाड़ता हुआ आता है। तो वो गम्स जो है वहां पर इरिटेशन होता है, तब बच्चा क्या करता है, जो भी उसके हाथ में आता है, अपनी फिंगर्स है, कोई भी चीज है, उसे मुंह में
में डाल लेता है, उसको गम्स के अंदर रब करता रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो सारे जर्म्स हैं वो उसके पेट में चले जाते हैं, और वो रीजन है, वो एलिमेंट्स फॉर्म है, वो कॉज है कि बच्चे को डेंटेशन के ड्यूरिंग डायरिया होता है, ठीक है। लेकिन खास करके जैसे हम देखते हैं ना कि भाई हमारे पास डायरिया ड्यूरिंग डेंटेशन बहुत सारी मेडिसिन हैं, तो ये जो एंथूजा है वो आपको खास करके हॉट समर वेदर के अंदर अगर पेशेंट ऐसा हो रहा है विद इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क इन एनी फॉर्म, तब आप एंथूजा को यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मेंटल जनरल देखेंगे। इडियोसिटी वाज द बेसिक थिंग फॉर द एंथूजा, ठीक है। अगर आपका बच्चा जो है बहुत ज्यादा इडियोटिक है, इडियोटिक से मेरा मतलब है कि भाई वो दूसरे बच्चों जैसा नहीं है, ठीक है, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता है, उनके साथ मैच नहीं हो पाता है, या फिर तो वो अकेला भी नहीं खेलता है, ठीक है, बिकॉज के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अकेले खेलते हैं, उनको दूसरों के साथ नहीं अच्छा लगता, ठीक है। इसके भी अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा है जो बिल्कुल खेलता नहीं है, उसका ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं हो रहा है, मेंटल ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं हो रहा है, तो वो बच्चा एंथूजा का है, ठीक है। सो इडियोसिटी इन द चिल्ड्रन, इनकैपेसिटी टू थिंक, राइट, जो मैंने आपको कहा कि भाई बच्चा ना डेवलप नहीं कर पाता है अपने आप को, जैसे उसके माइलस्टोन होते हैं कि भाई धीरे धीरे बच्चा अगर 6 महीने का है, जो है कि 7-8 महीने का है, वो चलना शुरू करेगा, ठीक है। इस तरह वो क्या होगा, हमारे फिजिकल माइलस्टोन हो गए। उसी तरीके से मेंटल माइलस्टोन भी है कि अपनी मम्मा को पहचानना, घर वालों को पहचानना, किसी के पास जाएगा तो रोएगा, ठीक है, बिकॉज कि वो उनको नहीं पहचानता, ठीक है। अनजान लोगों को देखकर कुछ बच्चे रो देते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं बिल्कुल कोई उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता उसके ऊपर, वो कुछ करते ही नहीं है, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ बेबीज आर एंथूसा साइनेपियम। उसके अलावा दे आर कंफ्यूज, राइट। देन आगे बढ़ेंगे, फिजिकल जनरल के ऊपर जाएंगे। देयर इज अ ग्रेट वीकनेस इन द बेबी, व्हाई, बिकॉज कि उसको मिल्क से इंटॉलरेंस है। वो जो बच्चा है उसका बेसिक फूड क्या होता है, मिल्क होता है। तो अगर वो मिल्क ही नहीं ले पा रहा है, वो मिल्क ले रहा है, उसको वोमिटिंग हो जा रही है, डायरिया हो जा रहा है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन कहाँ से आएंगे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर बच्चे को क्या है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, एंड चाइल्ड कैन नॉट स्टैंड, वो स्टैंड खड़ा नहीं रह पाता है, अनएबल टू होल्ड अप द हेड, राइट, हेड भी वो अपना एकदम पोजीशन में नहीं ले पा रहा है। इससे पहले हमने एक मेडिसिन देखी थी विच इज एब्रोटेनम, ठीक है, जिसको कि हमने मेरास्मस के लिए देखा था। खास करके मैंने आपको बोला था कि हम मेरास्मस में इस चीज को ज्यादा यूज करता है, तो उसके अंदर भी बच्चे को क्या था, प्रोटीन की डेफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से उसके अंदर वीकनेस थी, एमिसिएशन था, वो भी अपना हेड जो है वो होल्ड अप नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन यहाँ पर किस लिए है, बिकॉज कि बच्चे को जो उसका बेसिक फूड है, जो मिल्क है, वही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। देन देयर इज अ प्रोस्ट्रेशन विद द स्लीपीनेस, प्रोस्ट्रेशन है और बार बार सो जाता है बच्चा, और अपने आप ही उठ जाता है, फिर खाते खाते सो जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पाज्म, बच्चे को क्या है, स्लीपीनेस फील होती है, प्रोस्ट्रेशन फील होता है। देन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द थर्स्ट, राइट, बिल्कुल भी बच्चे को थर्स्ट ही नहीं है, बिल्कुल ही बच्चे को प्यास नहीं लगती है, ठीक है। अगर बच्चा बोल रहा है और वो बोलते सीख रहा है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बोलकर मांग लेते हैं कि भाई मम्मी मुझे पानी पीना है, ठीक है। तो यहाँ का जो बच्चा है, एंथूजा का जो बच्चा है, उसको थर्स्ट नहीं है, वो कभी भी पानी नहीं मांगता है। सेम चीज आपको एपिस में भी देखने को मिलेगी, पल्सेटिला में भी देखने को मिलेगी इन द एडल्ट, लेकिन इसका रिवर्स कि भाई बहुत ज्यादा थर्स्ट लगती है, तो वो कौन है, आर्सेनिक है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपैरेटिव हो गई ये स्टडी। उसके अलावा फेस के ऊपर जब हम आते हैं, तो भाई जो एंथूजा है ना, उसको मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ कि भाई हमने उसका देखना है डायरिया, हमने उसकी देखनी है डिसेंट्री, और उसके साथ साथ हमें उसका देखना है कन्वर्जन्स, ठीक है। तो अब कन्वर्जन्स जो है, कन्वर्जन के अंदर फेस का क्या रिएक्शन होता है, फेस कैसा रहता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देखनी है, फेस वाले जो एरिया है उसके अंदर। सो देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ ग्रेट एंजाइटी, राइट, बच्चे को बहुत ज्यादा एंजाइटी है, आपने ऐसा बहुत कम बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। एंड देयर इज अ पेन, expression of pain in the face with the drawn condition and well marked linea nasalis, ठीक है। linea nasalis क्या होता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है। जैसे ये हमारी आंखें, ज्यादा मेरी जो है कि फिगर बनाना इतना अच्छा मुझे आता नहीं है, बट थोड़ा सा समझ लो कि भाई ये नोज हमारा, ठीक है।
तो ये नोज जो है वो यहाँ से लेकर ये सारा जो पार्ट है ना वो बच्चे का बहुत प्रोमिनेंट होगा, जैसे बड़ों का होता है। ठीक है, जैसे जो एडल्ट होते हैं या फिर तो उनसे उनसे भी ज्यादा एज वाले 30-35 की जो एज वाले लोग होते हैं, आपने उनके जो फेस के फीचर्स है वो देखे होंगे, एक बच्चे के फेस के फीचर्स देखोगे तो आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो एंथुसा का बेबी है ना, उसके फेस के फीचर्स जो हैं वो एक एडल्ट की तरह होते हैं, एक ओल्ड मैन की तरह भी अगर आप देख सकते हो। बट यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि जो ओल्ड मेल होते हैं, ओल्ड पर्सन जो होते हैं, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर आपको झुर्रियां देखने को मिलेंगी, रिंकल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर रिंकल्स नहीं है। बहुत सारी ऐसी दूसरी मेडिसिन है जिनके ऊपर रिंकल्स बेबी के फेस के ऊपर होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जस्ट देयर इज अ वेल मार्क्ड लीनिया नेजालिस। ठीक है, देयर इज अ फीचर ऑफ द एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंजाइटी, जो कि हमने यहाँ पर भी पढ़ा। देयर इज अ हर्पेटिक इरप्शन ऑन द एंड ऑफ द नोज, राइट, ये एंड ऑफ द नोज हो गया हमारा, और यहाँ पर बच्चे को इस तरीके के रेड कलर के डॉट्स होंगे, इसको हम बोलते हैं हर्पेटिक इरप्शन। ठीक है, तो ये चीज आपको बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी। आगे है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। सो देयर इज द इनडाइजेशन ऑफ अ टीथिंग चिल्ड्रन, डेंटिशन। ठीक है, उसके अलावा वायोलेंट सडन वॉमिटिंग ऑफ अ फोर्टी मिल्की वाइट सब्सटेंस, राइट। ये क्या है, ये जब बच्चा अपना मिल्क लेता है, या फिर तो कोई भी पर्सन है जो अपना मिल्क लेता है, ठीक है, तो वो मिल्क अंदर जाकर डाइजेस्ट होना रहता है, वो HCl के साथ मिक्स होगा इन द स्टमक, लेकिन क्या होगा वहां पर जो बच्चा है या फिर तो कोई पर्सन है उसको क्या है, इंटॉलरेंस है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी क्या करती है, वो जो HCl के साथ मिला हुआ मिल्क है जो कर्ड फॉर्म में थोड़ा सा हो चुका है, बिकॉज इट इज अ फोर्टी, राइट, कि वो बाहर निकल जाता है, वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, और येलो फ्लूइड भी हो सकता है, फॉलोड बाय द कर्डेड मिल्क एंड चीजी मैटर, राइट। तो ये इसका टिपिकल वॉमिटिंग का कैरेक्टर हो गया। ठीक है, उसके अलावा रिगर्जिटेशन है ऑफ द फूड एन आवर सो आफ्टर ईटिंग, एंड कोपियस ग्रीनिश वॉमिटिंग भी हो सकती है एडल्ट के अंदर। ठीक है, ये किसी भी फूड लेने की वजह से भी हो सकता है। और ऊपर जो हमने वॉमिटिंग का कैरेक्टर देखा वो सिर्फ मिल्क इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस के केस में होगा। Intolerance of the milk, there is cannot bear milk in any form. It is vomited in the large curd as soon as taken, and then weakness causes drowsiness. Right? सिंपल सी चीज है जो कि हम आगे से पढ़ते आ रहे हैं। उसके अलावा है देयर इज अ नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम क्यों हम देख रहे हैं, बिकॉज हमने आपको आगे बताया कि हम इसके कन्वर्जन भी देखेंगे, बिकॉज ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है, वॉमिटिंग पूछा जाता है, आगे आप डायरिया भी लिख सकते हो कि पेशेंट को डायरिया भी हो जाता है, राइट। तो देयर इज अ एपिलेप्टिक स्पाज्म रहते हैं बच्चे को, एपिलेप्सी कह सकते हो आप, विथ क्लेंच थंब। ठीक है, बच्चे का ये हाथ है तो वो एकदम से उसके थंब को अंदर की तरफ मोड़ लेगा। ठीक है, इस तरीके से क्लेंच थंब होने लगता है, जैसे बच्चे को स्पाज्म आने लगते हैं तो उसका जो थंब है वो अंदर की तरफ मुट्ठी बन जाती है, जैसे हम बोलते हैं मुट्ठी बन जाती है, उस तरीके से। एंड देयर इज अ रेड फेस, आईज वाज टर्न डाउनवर्ड, उसके जो आईज हैं, आई बॉल है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। प्यूपिल्स आर फिक्स्ड एंड डायलेटेड, इस तरीके से फिक्स रहेंगी और एकदम डायलेटेड, बड़ी बड़ी रहेंगी प्यूपिल्स। फॉर्म इन द माउथ, राइट, जो एकदम टिपिकल हम जो मिर्गी का दौरा बोलते हैं, ठीक है, जो हम हिंदी भाषा के अंदर बोलते हैं ना मिर्गी का दौरा, उसी तरीके का यहाँ पे आपको पिक्चर देखने को मिलेगा। जॉ वाज क्लॉक्ड एंड पल्स वाज स्मॉल, हार्ड एंड क्विक, राइट। तो ये इसके कन्वर्जन के, एपिलेप्सी के सिम्टम्स हो गए, किसके, एंथुसा साइनेपियम के। आगे हम बढ़ते हैं, मोडालिटी देखते हैं, एग्रावेशन देखेंगे आफ्टर ईटिंग, जैसे हमने यहाँ पर आगे भी देखा, एंड ड्रिंकिंग, आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल एंड आफ्टर स्पाज्म, राइट। उसके अलावा रिलेशनशिप देख लेते हैं, इट इज सिमिलर टू द एंटियम कार्ब, आर्सेनिक, कैल्केरिया एंड सेनिक्यूला। ठीक है, इसके अंदर से जो सेनिक्यूला है उसका बेबी was also important, जब हम उस मेडिसिन की तरफ आएंगे तब हम उसको देखेंगे। ठीक है, वो अच्छा खासा मैच करता है विद एंथुसा। ठीक है, तो यहाँ तक हम रखते हैं आज के लिए। होपफुली आपको जो सारी चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी अबाउट द एंथुसा साइनेपियम। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।